जय हिंद दोस्तों, आज हम फ्यूचर टेंस कर रहे हैं विदाउट एक्शन। इसमें भी एक्शन अभी नहीं आएगा, ठीक है जी। और उसके बाद देखिए इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, विल बी, शैल बी। विल बी कब लगेगा और शैल बी कब लगेगा। शैल बी हमेशा आपका आई और वी जब आएगा तो शैल बी लगेगा, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आप सब लोग विल बी ही लगा रहे हैं या विल ही लगा रहे हैं, ठीक है। और ये आपका जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ोगे ना उस समय भी उसका हेल्पिंग में विल भी आएगा और शैल भी आएगा, लेकिन उसके बाद क्या रहेगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा। लेकिन अभी बिना एक्शन का चल रहा है तो ये अभी सिंपल है, तो इसका सब स्ट्रक्चर सिंपल है। सब्जेक्ट विल भी होगा, ही सी इट आई ही सी इट रहेगा, और यू दे रहेगा तो विल बी, और आई और वी रहेगा तो शैल बी। तो मतलब आई और वी छोड़कर जितना भी रहेंगे सबके साथ क्या रहेगा, शैल बी, ठीक है। और फिर उसके बाद अदर वर्ड है। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, वह एक शिक्षक होगा, ठीक है। इसमें कोई शिक्षक कोई एक्शन नहीं कर रहा है, यह सब्जेक्ट आपका कोई एक्शन कर नहीं रहा है। एक्शन मतलब क्रिया नहीं कर रहा है, वर्ब नहीं है इसमें ना, समझ में आ रहा है। तो पहले खोजिए कौन लगाकर, सब्जेक्ट खोजिए, कौन शिक्षक होगा वह। तो ये सब्जेक्ट मिल गया, ये अदर वर्ड है ना, ठीक है। तो पहले नंबर पर वह का बनाएंगे, क्या हो जाएगा ये, वह का ही, और उसके बाद विल बी, उसके बाद शिक्षक, और एक लोग का बात हुआ तो विल भी लगेगा, ज्यादा लोग का बात हुआ शैल भी। नहीं, आई और वी के साथ शैल भी लगेगा, और बकिया जिसके साथ रहेगा वो विल भी लगेगा, ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट बचेंगे, ठीक है, वो पूरा आपको वीडियो मिलेगा ना, घबराइए नहीं, पूरा जिसके जिसके जो साथ चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो सेंटेंस में थोड़ा सा सेंटेंस मैंने बड़ा ले लिया। इसमें देखो रहने वाला आया है ना, तो ये वर्ब नहीं है, ये नाउन का पार्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए सब्जेक्ट की जगह कोई भी ऐसा सेंटेंस एक्शन वर्ड आए तो वो नाउन होता है। जैसे मस्त मिजाज वाले, ये देखो ये एडजेक्टिव है आपका, तो यहाँ से क्वेश्चन पहले सब्जेक्ट का खोजो, कौन मस्त मिजाज वाले होंगे, उस गांव में रहने वाले लोग। यहाँ से कौन मस्त मिजाज वाले होंगे, उस गांव में रहने वाले लोग। तो पहले नंबर जैसे ही सब्जेक्ट बड़ा हो, सब में नहीं होता है नियम लेकिन इसमें हो रहा है, तो पहले नंबर पीछे से बनाओगे, पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पे ये दोनों एक साथ, ठीक है। तीसरे नंबर पर इसको बनाओगे और चौथे नंबर पर इसको। तो पहले नंबर पर इसको बनाइए, द पीपल, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, रहने वाले, रहने वाले का रहना का होगा लिव, उसमें आईएनजी लगा दो। रहने वाले, खेलने वाले ना, दौड़ने वाले, ऐसा कोई वर्ड आए उसमें आईएनजी लगाना है। तो खेलने वाले रहता तो प्ले लगा के आईएनजी लगा दो, प्लेइंग, ठीक है। द पीपल लिविंग, अब क्या बचा तीसरे नंबर पर, मे का होगा इन, और चौथे नंबर पर उस गांव का होगा दैट, और गांव का होगा विलेज, ठीक है। यहां तक अभी क्या हुआ है, ये हुआ सब्जेक्ट हुआ है, ठीक है। इसमें छोटा था, इस वाले में छोटा था, और इसमें थोड़ा बड़ा है। एक्सरसाइज ढेर सारा मिलेगा, करते करते आ जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या लगेगा, विल भी लगेगा कि शैल भी लगेगा, विल बी, ठीक है। विल बी हो गया। अब उसके बाद मस्त मिजाज वाले, ये वोकेबलरी का सेक्शन है, मतलब कि वोकेबलरी इसका होता है हैप्पी, हैप्पी गो लकी, हैप्पी गो लकी, ठीक है। समझ में आया, ठीक। और एक्सरसाइज इसका करना है, आगे का हर हिंदी का आप इंग्लिश बनाया और ऐसे तो हम लोग टेंस बनाते कुछ और। ठीक, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आगे वाले में। इसमें क्या नहीं समझ में आया, सर मुझे आप बनाए ना, उससे गांव में रहने वाले, उस गांव में रहने वाले लोग, इसका सारे का इंग्लिश बनाया ना, हम लोग जो टेंस बनाते हैं
हाँ तो यही तो, ये अभी सिंपल, करते हैं। हाँ इसमें सिंपल है, इसमें सब्जेक्ट का प्रकार, यही तो आज नया सीखना है आपको, ठीक है। सेंटेंस का प्रकार, फिर ये कई ठो आएगा इससे रिलेटेड एक्सरसाइज, तो आप आने देखिए। अब इसका हम लोग निगेटिव करेंगे ना, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ठीक है, उसमें देखो स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट रहेगा, विल और बी के बीच में नॉट लगेगा, ठीक है। इसी तरह सेल और बी के बीच में नॉट लगेगा, आई और बी के साथ सेल लगेगा और बकिया सबके साथ विल लगेगा, ठीक है। और जितने भी सब्जेक्ट आएंगे, उसके बाद अदर वर्ड, इसमें भी एक्शन नहीं है। एग्जाम्पल जैसे वह एक, वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वह एक शिक्षक नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। एक्शन नहीं है ना, नॉट वर्ड आ गया, निगेटिव सेंटेंस। कौन शिक्षक नहीं होगा? वह, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, तो इसका क्या हो जाएगा? ही हो गया। अब ही अपने साथ क्या लेगा? विल नॉट बी, विल नॉट बी, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद और टीचर, ठीक है जी। वैसे ये वाला भी सेंटेंस लो, उस घर में रहने वाले लोग मस्त मिजाज वाले नहीं होंगे, यहाँ पर नहीं ऐड कर दीजिए। नहीं होंगे, ठीक। सब्जेक्ट का प्रकार वो सही रहेगा, पहले नंबर वही, द पीपल लिविंग इन दिस विलेज, यहाँ तक सब्जेक्ट है जी, ठीक। अब देखो नॉट कहाँ लगेगा? इन दोनों के बीच में नॉट लगेगा, यहाँ पर विल नॉट, फिर बी, ठीक है। तो द पीपल लिविंग इन दिस विलेज विल नॉट बी हैप्पी गो लक्की, ठीक है। मस्त मिजाज वाला ऐसे कैरेक्टर होते हैं गांव में, ध्यान दिए हो कि नहीं? होते हैं। अरे हम तुम्हें बता रहा हूँ ना, एक बहुत गजब का व्यक्ति था, ये बगल में ही हम लोग के गांव में ही है, तो उनका कैरेक्टर ऐसा है ना कि वो हंसाने वाले कैरेक्टर में है। वो हमेशा, जैसे एक मैच चल रहा था, हम लोग मैच खेल रहे थे और वहाँ पर एक बंदा था, और बेचारा घेसू नाम है, क्रिकेट चल रहा है और वो मार छक्का चौका मार के मैं जिता दिया। और ऐसे सब लोग अब आए, वो बैठे हैं, चच्चा उनका नाम है, वो चच्चा बैठे गए, या घेसू की गजब मल्ला गुरु ना, एकदम आग लगा दिला आज तो। हाँ भैया लोग जानत हुआ, एक बात जानत हुआ इनके बारे में, गजब एक बात है। तो सब लोग, हम लोग बताओ कहाँ है कि भैया घेसू के बारे में, और वो लड़का मतलब कि मोटा ताजा, इतना बड़ा का नाक, ठीक है, और वो भी चौड़ा हो गया कि हाँ चचा तारीफ करत बनाई, हाँ बताओ। तो बचपन में ना एकदम, मतलब कि मोहल्ले में का, गांव में इनके जैसे लड़का खोजले ना मिली, एकदम सुग्गा के तरह, एकदम सुग्गा के तरह। अब घेसू भी एकदम चचा तारीफ करत, मजा आ गया, ठीक है। एकदम खुश हो रहे थे कि अरे ये बात। लेकिन भैया क्या बताई, ये जस बड़ा तुम तस फुअर लगत एकदम, तो ऐसे मुंह बना रहे हूँ। तो ऐसे कैरेक्टर आपके गांव में मिलेंगे, और हाँ देखोगे तो कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टर मिलेंगे, तो वो भी हमारे, उनसे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरी है। तो ऐसे हो गया, उस गांव में रहने वाले लोग मस्त मिजाज वाले नहीं होंगे, और पॉजिटिव सेंटेंस होगा, अजर्टिव होगा तो उसमें नॉट नहीं रहेगा। फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, उसको किया जाएगा। तो इसमें देखिए यस या नो टाइप है, इंट्रोगेटिव एक यस या नो टाइप होता है, ठीक है, और एक डबल इंट्रोगेटिव होता है, ठीक। ये क्या से स्टार्ट होगा?
अब इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर रहेगा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, तो विल या सेल पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद बी आएगा। इससे पहले देख रहे थे सब्जेक्ट फिर विल बी साथ में आ रहा था ना, लेकिन इंट्रोगेटिव में ये नहीं होगा, विल या सेल फिर उसके बाद सब्जेक्ट फिर बी, और नॉट रहेगा तो इन दोनों के बीच में नॉट रहेगा, ठीक। फिर अदर वर्ड, ठीक। एक बार करके देखते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल है, क्या हुआ, एक डॉक्टर होगा ना, ये एक्चुअली में ये फ्यूचर टाइम होता है, जो टेंस है ना ये एक्चुअली में टाइम होता है, क्योंकि ये क्लियर नहीं रहता कि होगा ही, ठीक है। तो क्या हुआ, एक डॉक्टर होगा, तो कौन डॉक्टर होगा, सब्जेक्ट, ये अदर वर्ड हो गया ना। तो विल से स्टार्ट होगा, विल, फिर उसके बाद ही, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, फिर बी और डॉक्टर, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, विल ही बी अ डॉक्टर, ऐसे ना। नेक्स्ट फिर वही सेंटेंस बड़ा करके बता रहा हूँ, कौन ईमानदार होगा, बच्चे, मतलब उस शहर में रहने पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है। फिर ये आ गया ना, पहले इसका बनाओगे, विल हो जाएगा, विल, सर कौन ईमानदार होगा, तो बच्चे होगा ना। हाँ, इस शहर में पढ़ने वाले बच्चे, यहाँ से यहाँ तक उस शहर में पढ़ने वाले बच्चे, पूरा सब्जेक्ट। पूरा सब्जेक्ट। हाँ, और जैसे सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है उसको पीछे से बनाते हैं, जरूरी नहीं कि वो सब पर अप्लाई हो, लेकिन इस वाले में अप्लाई होगा, मैक्सिमम में अप्लाई होता है। तो पीछे से बनाना, नंबर ऐसे ऐड कर देना कि जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा ओरली बना सकते हो। तो पहले नंबर पे ये रहेगा पीछे से, फिर दूसरे नंबर पे ये दोनों एक साथ है, और तीसरे नंबर ये, चौथे नंबर पे इन दोनों को एक साथ, ठीक है। तो द चिल्ड्रेन विल, द चिल्ड्रेन, ठीक है। जब किसी नाउन के बारे में स्पेसिफिक या पॉजिटिव या निगेटिव बात होता है तब वहाँ पर द लग जाता है, ठीक है। तो विल द चिल्ड्रेन, अब क्या बचा, पढ़ने वाले, तो पढ़ने वाले क्या होगा, स्टडी। हाँ, रीड और स्टडी में क्या डिफरेंस है, हाँ, रीड और स्टडी में क्या डिफरेंस है जी, डिफरेंस है, सर रीड मतलब पढ़ाना होता है, नहीं, टीच मीन्स पढ़ाना होता है। रीड रीड, पढ़ना होता है। हाँ सुनिए, रीड मतलब कोई आप कोई बुक रीड कर रहे हो, न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो ना, तो रीड होगा। लेकिन स्टडी में पढ़ना, लिखना, याद करना या स्टडी से रिलेटेड जितनी एक्टिविटी है वो सब आ जाएंगे, ठीक है। तो विल द चिल्ड्रेन स्टडिंग, अब क्या है तीसरे नंबर पर इन, फिर उस सिटी का दैट सिटी, और इस सिटी रहता तो दिस सिटी हो जाता। अभी तक यहाँ तक क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, विल सब्जेक्ट, तो विल हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, आप किसका नंबर है, बी यहाँ लगेगा, देख रहे हो, एक विल यहाँ पर है, एक यहाँ पर आ गया, क्यों, बीच में ये पूरा सब्जेक्ट का पार्ट था, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद अदर वर्ड है ईमानदार, तो विल बी ऑनेस्ट, ठीक है, ठीक है। अगले वीडियो में कुछ इडियम्स वगैरह भी जोड़कर बताया जाएगा, जैसे इडियम आपको जोड़ना होगा, जिससे इसमें नहीं, जैसे अगला सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें होगा, ठीक। तो ये समझ में आया, नोट डाउन कर लीजिए।